क्या पाकिस्तान के नदीम ने बेईमानी करवाई? कैसे हारे हमारे हिंदुस्तानी नीरज भाई? दोनों माएं ये कह रही हैं कि गोल्ड कोई भी जीते वो लड़का भी तो हमारा है। उस वक्त कुछ लोगों को लगा कि यार ये कैसे हो। 90 मीटर के ऊपर के थ्रो मारे हैं और गोल्ड मेडल जीत लिया है। उसने पूरे विश्व को हैरान कर दिया है। और नीरज चोपड़ा के जितने फैंस हैं वो इन पर शक कर रहे हैं कि इन्होंने डोपिंग की है, इन्होंने बेईमानी की है और बेईमानी से नीरज चोपड़ा को हराया। इंडिया में यूट्यूबर है मनीष कश्यप, जिन्होंने ओलंपिक संघ से पाकिस्तान के जैवलिन थ्रो खिलाड़ी अरशद नदीम का डोप टेस्ट करवाने की मांग की। बीजेपी नेता है। इस मांग के पीछे उन्होंने वजह बताई। उनकी तरफ से लॉजिक दिया गया कि भैया अरशद नदीम का भाला जो था वो ज्यादा दूर गिर रहा था, इतना दूर भाला कैसे गिर सकता। नाजरीन, इंडियन मीडिया हमेशा से ही पाकिस्तान की मुखालफत पर हर हद पार कर जाया करता है। न सिर्फ क्रिकेट में बल्कि स्पोर्ट्स समेत हर शोबा में पाकिस्तान की कामयाबी इंडियन मीडिया से बर्दाश्त नहीं होती। आप यह वीडियो मुलाहिजा फरमाएं कि किस तरह इंडियन मीडिया अरशद नदीम के खिलाफ जहर उगल रहा है। फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। क्या पाकिस्तान के नदीम ने बेईमानी करवाई? कैसे हारे हमारे हिंदुस्तानी नीरज भाई? यह सवाल इसलिए क्योंकि जिस तरीके से नदीम ने ओलंपिक्स में इतिहास रच दिया है और एक नहीं बल्कि दो 90 मीटर के ऊपर के थ्रो मारे हैं और गोल्ड मेडल जीत लिया है, उसने पूरे विश्व को हैरान कर दिया है। और नीरज चोपड़ा के जितने फैंस हैं वो इन पर शक कर रहे हैं कि इन्होंने डोपिंग की है, इन्होंने बेईमानी की है और बेईमानी से नीरज चोपड़ा को हराया है। इनके फिर से डोप टेस्ट की मांग की जाए। हर्षा भोगले ने इनको पूरी तरीके से डिस्क्राइब कर दिया है। हर्षा भोगले ने जब ये इवेंट हो रहा था, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, तो इन्होंने इनको बुचर बताया और इनको यानी कि नीरज चोपड़ा को सर्जन बताया। अब बुचर और सर्जन में क्या डिफरेंस है, अब आप ये समझिए। एक तरीके से इनको कसाई बताया और नीरज चोपड़ा को सर्जन बताया। दोनों ही काटते पीटते हैं, दोनों का ही काम है एक तरीके से बदन को काट देना पूरा एक तरीके से। तो ये लेकिन तरीका अलग अलग होता है ना। कसाई अलग तरीके से काटता है, सर्जन एक अलग तरीके से, करीने से, एकदम तरीके से। तो ये डिफरेंस है इनमें और नीरज चोपड़ा में। अब मैं आपको बताता हूं कि चीजें कैसे बदलती हैं। देखिए, ये पुरुष जैवलिन में पाकिस्तान के नदीम ने ओलंपिक में एक नया रिकॉर्ड बनाया। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, टोक्यो ओलंपिक में नदीम 5वें स्थान पर रहे थे, ठीक है। तब नदीम ने 84.62 मीटर का थ्रो फेंका था, तब यानी कि लगभग 3 साल पहले हुआ था टोक्यो ओलंपिक, 84.62। अब उसके बाद 3 साल के अंदर नदीम 84.62 से टोक्यो के बाद लगभग 3 साल के बाद अभी पेरिस में 92.97 मीटर तक पहुंच गए। आप डिफरेंस देख रहे हैं, 3 साल में इन्होंने कितनी ज्यादा दूरी हासिल कर ली है। तब इनका मैक्सिमम था 84 और अब इनका मैक्सिमम चला गया लगभग 93, लगभग 8 मीटर। ये देख रहे हैं, 84 और 8 92, और यहां मीटर का भी डिफरेंस यानी कि 8 मीटर और कुछ 35, 8.35 मीटर इन्होंने अपने आप को और बढ़ाया है। आपसे तो ये अगर इस बार 93 तक पहुंचे हैं, अगले ओलंपिक तक अगर और ऐसी मेहनत करेंगे तो 100 मीटर पार कर देंगे, तो एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा। नीरज चोपड़ा, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जरूर जीता था, नंबर 1 पर थे, लेकिन तब इन्होंने 87.58 मीटर का थ्रो फेंका था, 87.58, और तब से लेकर अब तक 3 साल में यानी कि इस बार पेरिस ओलंपिक में इन्होंने 89.45 फेंका है। यानी कि डिफरेंस देखिए, 87.58 से 89 तक ही पहुंच पाए बीते 3 साल में, यानी कि लगभग सिर्फ 2 मीटर, ओनली 2 मीटर्स। कहां नदीम 8 मीटर आगे बढ़ गए, उन्होंने 8 मीटर तक का फासला तय कर लिया, अपने आप को 8 मीटर और आगे ले गए, और कहां नीरज सिर्फ और सिर्फ 2 मीटर ही हासिल कर पाए 4 साल में। इस वजह से लोग कह रहे हैं कि नदीम ने बेईमानी की है, बेईमानी से इनको हराया है। 92.97 मीटर का थ्रो पेरिस ओलंपिक का सबसे बड़ा थ्रो था, इस पेरिस ओलंपिक का सबसे बड़ा थ्रो। इसी थ्रो ने नदीम को गोल्ड मेडल जिताया। दूसरे नंबर का भी जो सबसे बड़ा थ्रो था ना, वो भी नदीम का ही नाम था। यानी कि अगर ऐसा हो ना कि दूरी के हिसाब से मेडल दिए जाएं तो गोल्ड और सिल्वर दोनों नदीम को जाता, फिर हमारे नीरज चोपड़ा जो है वो ब्रॉन्जी तक सीमित रह जाते। नदीम ने 2 बार 90 मीटर से ज्यादा का थ्रो फेंका। नदीम का आखिरी थ्रो 91.79 मीटर का था, जो कि सेकंड बेस्ट था। पहला वाला तो लगभग 93 मीटर का था। अब भारत की तरफ से नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल मिला, क्योंकि नीरज ने 89.45 मीटर के थ्रो से सिल्वर मेडल हासिल कर लिया। नीरज चाहकर भी 90 मीटर के कठिन मार्ग तक नहीं फेंक पाए थ्रो, वहीं नदीम ने 2 बार 90 मीटर के ऊपर का थ्रो फेंक दिया। अब बताइए, उनकी तो ट्रेनिंग भी ढंग की नहीं होती है। नदीम एक गांव से आते हैं, एक ऐसे मैदान पर प्रैक्टिस करना शुरू किया था, घास भी नहीं होती है, जहां पर वो जो आपके घर के आसपास मैदान होते नहीं है,
लावारिस मैदान, कोई देख रेख नहीं करता, वैसे मैदान से प्रैक्टिस शुरू की थी। और जो दूसरी तरफ नीरज चोपड़ा थे, पूरा सरकार की तरफ से सहायता प्राप्त होता है, बड़े बड़े आपको एक्सपर्ट्स दिए जाते हैं, पूरी प्रैक्टिस कराते हैं, बढ़िया जमीन होती है, पूरी स्ट्रेंथ पर काम होता है, टेक्निकली आपको बहुत साउंड किया जाता है, बहुत पैसा सरकार खर्च करती है। उसके बावजूद नीरज सिर्फ 2 मीटर बढ़ पाए बीते 4 साल में और नदीम 8 मीटर बढ़ गए। अब नदीम ने कैसे फेंका ये लगभग नामुमकिन सा थ्रो, इस पर बात करते हैं। नदीम ने 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ओलंपिक रिकॉर्ड थ्रो फेंका है, 110, क्योंकि रफ्तार का, स्ट्रेंथ का, बाजुओं का, बाइसेप्स का, बैक का, इन सब का रोल होता है। जितनी दूर आपका थ्रो जाएगा, ये यही चीजें तय करती है कि कितनी दूर आप थ्रो फेंक पाएंगे। तो इनके हाथ से जब वो भाला निकला है तो उसकी रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। इसके अलावा एंगल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैं ऐसे साइड में हूं, मैं कोई चीज ऐसे फेंकूंगा तो जाहिर सी बात है वो कम दूरी तक जाएगी, वहीं गिर जाएगी। लेकिन मैं कोई चीज ऐसे फेंकूंगा एक परफेक्ट एंगल के साथ, तो वो आर्क बनाते हुए और दूर जाएगी। और ये जितनी तेजी से फेंका जाएगा, एंगल प्लस पावर, ये तय करता है कि आपका भाला कितनी दूर जाएगा। तो पावर तो इन्होंने 110 किलोमीटर की दे दी, एंगल क्या था 31.76 डिग्री, यानी कि लगभग ऐसे मान लीजिए आप, ये आर्क बनाते हुए इन्होंने भाला फेंका था। नदीम की विशाल अपर बॉडी स्ट्रेंथ जो है ना, ये अपर बॉडी स्ट्रेंथ जहां से आप भाला फेंकते हैं, पूरी अपर बॉडी आ जाती है इसमें, वो रफ्तार पैदा करने में सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पर मदद करती है। नदीम की इसके अलावा जो हाइट है ना, वो भी और ज्यादा आपको दूरी हासिल करने में मदद देती है। इंडिया और पाकिस्तान की बात हो और कोई बवाल ना हो, ऐसा हो सकता है गुरु? मतलब एक तरफ जब दोनों माएं ये कह रही हैं कि गोल्ड कोई भी जीते वो लड़का भी तो हमारा है, उस वक्त कुछ लोगों को लगा कि यार ये कैसे हो गया। मतलब ठीक है, अब इंडिया पाकिस्तान में हर कोई तो एक दूसरे गले लगाएगा नहीं, और इसी वजह से एक आवाज आई कि अरशद नदीम ने क्या कुछ अलग से कंज्यूम किया था कि उनका डोप टेस्ट कर लिया जाए। क्या अरशद नदीम ने कुछ अलग से लिया था जिसकी वजह से 92-91 मीटर भाला गिर रहा था? और ये सवाल उठा, क्या क्या अरशद नदीम का डोप टेस्ट होगा? इंडिया में यूट्यूबर है मनीष कश्यप, जिन्होंने ओलंपिक संघ से पाकिस्तान के जेवलिन थ्रो खिलाड़ी अरशद नदीम का डोप टेस्ट करवाने की मांग की। बीजेपी नेता है, इस मांग के पीछे उन्होंने वजह बताई। उनकी तरफ से लॉजिक दिया गया कि भैया अरशद नदीम का भाला जो था वो ज्यादा दूर गिर रहा था, इतना दूर भाला कैसे गिर सकता है, ये तो समझ से परे है, और अगर इतना दूर गिर रहा है तो फिर क्यों ना एक बार डोप टेस्ट कर लिया जाए ताकि सबको श्योरिटी हो जाए कि ऐसी कोई कहानी नहीं है। पाकिस्तान के जेवलिन थ्रो खिलाड़ी अरशद नदीम का डोप टेस्ट करने की मांग की, क्योंकि कहा कि जब वो मैदान में घुसे तो कुछ खाया था, अब जो पदार्थ उसकी जांच हो, पता लगे। हालांकि अरशद नदीम इससे पहले भी 90 मीटर फेंक चुके हैं, और जो भी जेवलिन थ्रो देखते हैं, जानते हैं, वो ये भी जानते हैं कि नीरज चोपड़ा जो कि टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट थे, वो 90 पार नहीं कर पाए। ये भी सच है, और इस सच से नीरज चोपड़ा भी वाकिफ है। इसीलिए नीरज ने जब हारने के बाद पहली बाइट दी तो नीरज ने कहा कि यार मुझे पता था, मतलब कि मैंने 90 पार नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से अरशद नदीम ने 92.97 फेंका, मुझे लगा शायद आज रात है। मियां चानू से निकलकर जिस तरह से उसने ओलंपिक जीता, ये कमाल है। लेकिन इस कमाल के बीच में फिर सवाल उठ गया। हालांकि सवाल थोड़ा सा बेईमानी से लगता है, क्योंकि अरशद नदीम वो खिलाड़ी जिसके पास यार पैसा तक नहीं था कि वो जेवलिन खरीद सके। 85,000 रुपए की जेवलिन के लिए वो दर-दर की ठोकरें खा रहे थे। लेकिन बीजेपी नेता और यूट्यूबर मनीष कश्यप ने उन पर सवाल उठा दी, कहा कि खेलते समय कुछ मुंह में डाला था और कोई पदार्थ था, हो सकता है इससे अधिक जोश आ गया हो, एक बार डोप टेस्ट हो जाए। वो कहते हैं कि इतना लंबा भाला कैसे चला गया, वो भी 90 के आसपास रहते थे, सडनली 92.97 पहुंच गए। जब विनेश फोगाट 100 ग्राम के चलते बाहर हो गए तो इनका भी हो जाए, कुछ है तो देखा जाए। ठीक है, मतलब क्या कहा जाए। नाजरीन, आपने वीडियो मुलाहिजा फरमाया कि किस तरह इंडियन मीडिया ओलंपिक में पाकिस्तान की जीत को लेकर बवाल खड़ा किया हुआ है। अरशद नदीम जिसने ओलंपिक में आला कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और जिस तरह की कारकर्दगी पेश की है, और ओलंपिक में तमाम रिकॉर्ड, बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 118 साल बाद एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। पूरी दुनिया में अरशद नदीम की इस कारकर्दगी को सराहा जा रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तान भर में बल्कि पूरी दुनिया में अरशद नदीम की कारकर्दगी की तारीफ़ें की जा रही हैं, मगर सिर्फ वाहिद इंडियन मीडिया है जो अरशद नदीम पर और पाकिस्तान पर जहर उगल रहा है। और अब तो इंडियन मीडिया ने यह कहना शुरू कर दिया है कि अरशद नदीम का डोप टेस्ट करवाया जाए, क्योंकि अरशद नदीम ने कोई चीज़ या कोई अद्वियात खाकर मैदान में उतरा है, जिस वजह से उसने इंडिया को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल हासिल किया है, जो इंडियन मीडिया और इंडियन अवाम से बर्दाश्त नहीं हो रहा।